हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, है कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज मैं वीडियो में बात करने वाले इन्फोसिस के आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे। इससे पहले जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था और उसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आए थे 2021 बैच को लेकर। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे कमेंट्स का मैं इससे पिछले वाले कमेंट्स सारे के सारे मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्वेरीज उठाते हैं स्क्रीन से, उसके बाद मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इससे बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी आपके 2020 बैच के भी हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दी 13th June एग्जाम एंड आई क्लियर रिटर्न बट नो इंटरव्यू मेल टिल नाउ, कैन आई नीड टू अप्लाई अगेन। तो मैं इसका आपको प्रूफ के साथ आंसर देता हूँ, ठीक है। फिर देखेंगे जब विक्रम वजीर जी ने आप पोस्ट किया था 2021 बैच के लिए, फिर ये सेम कमेंट कार्तिक मोदी जी ने भी किया था अपने यूट्यूब के लिंक्डइन के सेक्शन पे कि सर देयर आर मेनी 2021 ग्रेजुएट पासआउट स्टूडेंट हु हैव क्लियर द टेस्ट शेड्यूल ऑन 13 June एंड गॉट कांग्रेचुलेशन मेल ऑन और बिफोर 13 June ऑफ फॉर द सेम बट आवर इंटरव्यू आर नॉट शेड्यूल्ड। इसका आंसर विक्रम जी ने क्या दिया था। हेलो कार्तिक, हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज गिव सम टाइम sometime you will receive necessary updates on your mail itself, if any no need to apply again। तो जो आप लोगों को दोबारा अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का 13 जून को आपने का जो है सिलेक्शन का मेल, कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आ चुका है, तो आप लोगों को दोबारा अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 month आफ्टर मीन्स वी हैव टू कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट एट विच वी गॉट द एग्जाम लिंक। तो बता दो फ्रेंड, आपका 6 month काउंट होता है जब आपका हायरिंग चालू हुआ था, ठीक है। जब से आपका हायरिंग चालू हुआ और पहला आपका हो गया जब से आपका हायरिंग चालू हुआ था। और 6 month जब आप लोग आफ्टर 6 month जब आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, जब आप लोग एग्ज़ाम पे सीट हुए हो, मतलब लाइक मान लो कि एग्ज़ाम आपका आउट हुआ है लाइक सपोज 12 फरवरी, एग्ज़ाम आपका हुआ है 16 फरवरी, तो आपका जो वो मंथ है, समझिएगा वो मंथ आपका वन काउंट होगा, मतलब फरवरी से आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज आपका एग्ज़ाम हुआ है 13 अगस्त, तो 13 अगस्त से लेकर अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरे हो और आपका एग्ज़ाम आया है 19 अगस्त, तो वो पूरा 1 काउंट हो जाएगा, 1 month, ठीक है। उस समय से आपका जो है 6 month काउंट होगा। उसके बाद आप लोग एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, लेकिन हाँ आफ्टर 6 month ही आप लोग एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। आई डिडंट गेट एनी कन्फर्मेशन मेल आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, नो वन विल गेट। किसी को भी मेल नहीं आया है आफ्टर फिलिंग द सर्वे फॉर्म, ठीक है। Can 2019 and 2020 batch are eligible to apply? No, this is only for 2021 pass out batch. In which condition we can apply again? अगर 2-3 कंडीशन है। पहला कंडीशन आपका 6 महीना हो जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन अगर आप उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो पहला आपका 2020 बैच होना चाहिए। मैं पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड, यहाँ पे दिखाया तो आपको आप लोग का बेसिकली BE BTech ME MTech ग्रेजुएट फ्रॉम ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल, मतलब मैकेनिकल, सिविल, EE, EEE, CSE IT के सारे लोग एलिजिबल है। MCA MSc ग्रेजुएट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स बैच ब्रांचेस आर ओनली एलिजिबल। द एप्लीकेंट शुड हैव नो एक्टिव बैकलॉग एंड शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द इन्फोसिस लिमिटेड एंड और इन्फोसिस ग्रुप कंपनी सच एज इन्फोसिस BPM सिलेक्शन प्रोसेस इन द लास्ट 6 month। अगर आपने इन्फोसिस BPM में भी सिलेक्शन प्रोसेस पर अपने अप्लाई किया हो तो मैटर नहीं करता। अप्लाई किया हो तो आपको रिप्लाई तो नहीं आया ना। अगर आपको रिप्लाई आता है एग्जाम लिंक का, देन ओनली यू आर काउंटिंग फॉर द 6 month, ठीक है। अप्लाई तो बहुत सारी कंपनी में आप लोग करते होगे, लेकिन हाँ जब आपका रिप्लाई आता है वहाँ से कि आपका जो एग्जाम शेड्यूल हो गया है, वहाँ से आप लोग 6 month काउंट करोगे, ठीक है। तो ये आपका अप्लाई करने का लिंक, इसका लास्ट डेट आपका 20 जुलाई है। अब बात कर लेते हैं आपका क्या क्या परसेंटेज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। तो फिर ये आपका ऑन कैंपस ऑफ के दोनों के लिए ये है, ठीक है। तो फिर आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपका 10th में 60%, 12th में 60% आपका होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपने करा होगा तो 58%, BE BTech में 60% आपका कम से कम होना चाहिए। और अगर आप BE BTech का बात करें तो आपका 60% या फिर 6 CGPA आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को इसी पर देखने को मिल जाता होगा। ऑल परसेंटेज CGPA शुड बी सिंपल एवरेज फॉर ऑल द सब्जेक्ट सेमेस्टर ईयर इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस। इन केस द फॉलोइंग हैज़ इन केस द कैंडिडेट हैज़ डन बोथ क्लास 12th एंड डिप्लोमा, द बेस्ट ऑफ द टू इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। बहुत तो बोलते हैं मैंने 12th भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, तो आपका जो बेस्ट होगा वो आपका कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इन विच ऑलरेडी अटेंडेड इन फरवरी एग्जाम कैन आई अप्लाई अगेन। आप लोग फरवरी से काउंट कर लीजिएगा 6 month। आई थिंक आपका फरवरी से आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नो यू कांट एबल टू अप्लाई, ओके। अगर अप्लाई करते हो तो आपको रिप्लाई देखने को नहीं है क्योंकि आपका 6 month नहीं हुआ है। भाई व्हाट अबाउट BSc BCA व्हेन विल दे हायर। देखो अभी फिलहाल BE BTech ME MTech के लोगों के लिए हायरिंग आया है, इसके बाद मे बी वो लोग, लेकिन हाँ
मैं श्योर हूँ इसमें आप लोग को क्योंकि 2020 बैच को भी BSc BCA को हायरिंग हुआ था, डिप्लोमा कैंडिडेट्स को भी हायरिंग हुआ था, तो आई एम 100% श्योर दैट दे विल सून गोइंग टू हायरिंग फॉर द BSc BCA रोल एज वेल। ठीक है, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा जब वो दोबारा हायरिंग करना चालू करेगी। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर दे सेड 93 क्वेश्चन बट आई गोट ओनली 50 क्वेश्चन, आई गोट ओनली 40 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को फॉर्म पे वो चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। यहाँ पर मैं फॉर्म पर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं गया, आप लोग में दिखा था कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, लिंक नॉट फाउंड, आई थिंक उन्होंने क्लोज़ कर दिया क्या। देखो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर देखो अभी ये जो लिंक है ना ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, मे भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं आपको मैं अपने वीडियो से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपके 91 क्वेश्चन है ना, बहुत लोग बोल रहे थे मेरे 91 क्वेश्चन आए थे मेरे इतने। तो देखो इसमें बेसिकली क्या है ना, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का भी है। आप लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट किए नहीं हो, तो वो फॉर्म आप लोग कैसे फिलअप कर सकते हो, मेरी बातों को समझिएगा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको लेकर 91 या फिर 93 आपको सारे के सारे आंसर देने, नहीं, आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किए नहीं हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का तो ऑलमोस्ट आपके 9 to 10 फॉर्म तो आपके खाली चले जाएंगे, तो वो मैटर नहीं करता है। बस आपका जो डिटेल्स है आपको फिलअप करना है, मेरी बातों को समझ रहे हो ना आप। ठीक है, जैसे देखो आप लोग जब इस फॉर्म को फिलअप किए होगे, जब नेक्स्ट पेज में गए होगे तो आपको पूछा हो गया होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन आपने तो किया नहीं होगा, तो वहाँ से आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 81। तो ऐसे कम करते 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 आप लोगों का फॉर्म फिलअप हुआ है। आपने जितना भी फॉर्म को नंबर तक फिलअप किए हो देन इट्स फाइन, क्योंकि आपने अपना सारा डिटेल्स भर चुके हो। जो खाली पड़ा हुआ है वो आपका ऑप्शनल था, वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आपका कुछ और अदर डिटेल्स हो गया, वो सब नहीं ज़रूरी है। ठीक है, आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझ गए हो गए। तो आई थिंक मैंने यहाँ के सारे कमेंट्स को मैंने रिप्लाई कर दिया। आप देख लेते हैं वीडियो से कमेंट को, तो मैं देख लेते हैं। सर आई पार्टिसिपेटेड इन 13 जून एग्जाम, आई क्लियर रिटर्न बट नो इंटरव्यू मेल नाउ, आई कैन आई नीड टू अप्लाई अगेन, नो नीड टू अप्लाई अगेन, ओके जस्ट वेट फॉर द फर्दर मेल फ्रॉम द इन्फोसिस टीम। ओके सर 6 months आफ्टर मीन्स वी हैव टू कंसिडर फ्रॉम अप्लाई डेट टू अप्लाई और डेट ऑफ विच एग्जाम गोट लिंक, डेट ऑफ लाइक व्हेन यू गोट द एग्जाम लिंक। और देखते हैं, सर आई एम 2020 बैच, आई फील द प्रीवियस सर्वे फॉर मेल बट दैट आई हैव नॉट गोट एनी असेसमेंट मेल, आई वाज एलिजिबल टू I was eligible then also, so can I try to so can I try by chance। ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्म केवल 2020 बैच के लिए है। I gave exam on OE on 16 May and after that I got selected or directed to fill the interview form, but after that I got no update regarding my interview, can I apply for this drive। अगर आप लोग 2020 बैच के हो तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्फोसिस टीम खुद आपको मेल करेगी for the same। In this form it was asking for graduation passing year and month, and when we select 21 month only July, yes only July available and just select July as well। okay, आप लोगों को just July ही select करना है। ठीक है, और नीचे देख लेते हैं आपका, I think I want to ask if I had exam in September 2022, I am eligible for the type। yes you are eligible because आपने 6 महीना पहले एक पार कर चुके हो। सर I have gone through 21 February एग्जाम, जिसमें मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 CGPA और इट इज 65%। आपका इंजीनियरिंग क्राइटेरिया में आपका 6 CGPA या फिर 60% आपका होना चाहिए। इज दिस रियल ओपनिंग? येस भाई ये रियल ओपनिंग है, इसका कौन सा सवाल हो गया। आई हैव गिव एग्जाम इन 6 February, कैन आई अप्लाई और नॉट। इज इट स्टॉप्ड हायरिंग फॉर 2019 बैच। अभी ऐसा कोई ऑफिशियली हायरिंग नहीं, ऑफिस नोटिफिकेशन नहीं कि वो हायरिंग, कभी भी कंपनी बोलती नहीं कि मैं हायरिंग बंद कर दिया हूँ। वो कभी भी किसी को भी हायरिंग कर सकती है। अगर आप लोग किसी के थ्रू से अप्लाई कर रहे हो या फिर कंपनी के अपना जो वैकेंसी निकलती है career.info से आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई गोट LOI फ्रॉम कैपजेमिनी बट आई डो नॉट हैव 6 month सेमेस्टर, शुड आई सबमिट। आप लोग कॉलेज टीवी से बात कर लो, ठीक है ना। व्हेन विल अगेन हायर, लेकिन हाँ जल्द हायर करेंगे BSc वाले को। 10-12 में 60% कंपलसरी का, यस कंपलसरी है। 2020 एलिजिबल नोट। व्हाट इज सिलेबस में आपको जल्दी अपडेट करूँ, क्योंकि देखो सिलेबस इनका अपडेट हुआ है, मैं आप लोगों को जल्दी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी सिलेबस इनका कुछ भी हो सकता है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियली उन्होंने सिलेबस को लेकर आउट नहीं किया है, तो वी कांट से एनीथिंग राइट नाउ। ओके, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने रिप्लाई में कर दिया हूँ। आई वाज आस्क्ड ओनली 61 क्वेश्चन इन द सर्वे फंड, व्हाट इज मीन। आपने 61 क्वेश्चन सॉल्व किया, यस 61 क्वेश्चन ही आपके लिए, आपने जितना फिलअप किया था वो आपके लिए ठीक है। ठीक है भाई, व्हाट अबाउट BSc मैंने बता दिया पहले ही। 2020 के लिए दोबारा हायरिंग करेगी क्या? और ऑफ कैंपस ऑन कैंपस तो हायरिंग नहीं करेगी, लेकिन हाँ कंपनी का जो अपना रिक्वायरमेंट होता है वो इससे हायरिंग कर सकती है आपको। आफ्टर कंप्लीटिंग 45 क्वेश्चन इट्स शॉर्ट सबमिट ऑप्शन, व्हाट अबाउट अदर क्वेश्चन ब्रो। अदर क्वेश्चन में आप लोग चेक करो एक बार प्रीवियस जाके, आपने तो किया नहीं होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें आप लोग क्या फिलअप करोगे, उसको तो आप लोग खाली छोड़ना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको 45 क्वेश्चन यार आप सिंपल सबमिट करो। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। और नहीं 2019 अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
भाई इन्फोसिस में एग्जाम डिक्लेयर्ड बट आई डिड नॉट रिसीव एनी इंटरव्यू मेल, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, जस्ट वेट दे विल कॉन्टैक्ट यू एज वेल। 2020 अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, 2022 का बैच 2022 के लिए नहीं है भाई। कॉग्निजेंट का ऑफ द कफ सेक्शन में इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आ सकता है? 3 जुलाई को दिया था, 7 डेज़ के अंदर में। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म वी कैन no one received any confirmation but after submitting the form, okay bro they said 93 question I got only 50, yes then it's fine। आपको 50 क्वेश्चन आए क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, दैट्स वाई यू आर गेटिंग ओनली 50 क्वेश्चंस। सर इसको अप्लाई करने के बाद कोई मेल आता है कि कंफर्मेशन? नहीं मेल नहीं आता है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट में क्या बताना है? बस आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में आपको बस वो सिलेक्ट करना है, फिर कॉलेज स्कूल का नाम, परसेंटेज, बस और कुछ नहीं। 2020 बैच को नहीं लेंगे का? अभी तो फिलहाल 2020 बैच को हायरिंग करी, 2020 का भी कोई अपडेट नहीं है। एक वीडियो बना 15 से 20 मिनट का, इसमें कैसे स्टडी कर सकते हो ये इसमें बना दूंगा वीडियो प्रिपरेशन के ऊपर, मैं जल्दी बना दूंगा, ठीक है ना। अभी आप लोग कोई भी यूट्यूबर को देख रहे हो, कोई भी वीडियो बना रहा है तो उसको आप लोग रियल मत मानिएगा। अभी तक इन्फोसिस ने कोई भी ऑफिशियली आउट नहीं किया है इस चीज़ को लेकर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ है तो आप लोग कहीं से जाके सर्च भी मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इस बार पैटर्न को चेंज करने वाली है, पिछला पैटर्न नहीं रहने वाला है, तो कीप इन माइंड, ओके। मैंने कंप्लीट और सबमिट प्लीज़ क्लियर दिक्कत देने बाद फाइनल सबमिशन हो गया ना? हाँ हो गया फाइनल सबमिशन, क्लिक सब और आपका सेम है, आपका यहाँ पर जो नहीं है, ठीक है। आई थिंक मैं सारे कमेंट मैंने रिप्लाई यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। आई होप मैंने आपको मेरे सारे वीडियो, आपके सारे कन्फ्यूजन का मैंने यहाँ पर दूर कर दिया। फ्रेंड अभी भी स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है, प्लीज़ सर वीडियो को पूरा इंड तक देखने के बाद ही आप लोग प्लीज़ सर कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा अपने कमेंट को टर्न ऑफ करने का, क्योंकि आप लोग प्लीज़ सर वीडियो को पूरा जरूर देखिए, उसके बाद मैं कमेंट को टर्न ऑन कर दूँगा। तो होप करते वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी, फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।